अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 8 भरत मिलाप। आज हम इकाई 8 भरत मिलाप की शुरुआत करेंगे। ये देखिए, ये है हमारी इकाई 8 भरत मिलाप। सबसे पहले हम विषय प्रवेश देखेंगे। विषय प्रवेश। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम, भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में गए। भरत अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, अपितु सिंहासन पर राम के खड़ाऊ रखकर वे सेवक की भांति राजकाज करते हैं। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा, यानी कि राम नहीं होते हैं, इसलिए राम के सिंहासन पर उसके यानी कि राम के खड़ाऊ रखकर भरत राजकाज संभालते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई हो तो भरत जैसा। तो चलिए अब हम सबसे पहले कुछ नए शब्द देखेंगे। ध्यान दीजिए। धनुष बाण, लक्ष्मण, कुटिया, प्रभु, उत्तेजित, वनवास, बेचारे, निकट, चरणों, क्षमा, अयोध्या, नगरवासीय, प्रसन्न, आज्ञा, कर्तव्य, स्वीकार, खड़ाऊ, सिंहासन, प्रेम, गदगद और रामचंद्र। ये सभी नए शब्द आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3-3 बार लिखना है। चलो तो अब हम नए शब्द के बाद शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, कुटिया यानी झोपड़ी, शायद यानी कदाचित, शक यानी शंका, दोष यानी अपराध, निकट यानी नजदीक, चरण यानी पैर, आदेश यानी आज्ञा, हुक्म, कर्तव्य यानी फर्ज, खड़ाऊ यानी लकड़ी की बनी पादुका, बिन बात यानी बिन कारण। हमारे शब्दार्थ भी यहीं पे पूर्ण हुए। ये भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। तो चलिए अब हम पाठ की समझूती देखते हैं। ध्यान दीजिए। वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य 1। राम, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। यानी राम को दूर से कहीं से आवाज आती है तो वो लक्ष्मण से कहता है तो ये आवाज कहाँ से आ रही है, जरा तुम देखो। लक्ष्मण इधर उधर देखा। प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। यानी इधर उधर देखकर लक्ष्मण उत्तर देता है कि भाई सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम कहता है कि कौन लोग आ रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखा, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण ध्यान से देखता है और कहता है कि ये तो हमारा भाई भरत ही आ रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, कहीं वो हमसे लड़ने न आ रहा हो, हमें सावधान हो जाना चाहिए। उसके सामने राम उत्तर देते हैं हंसते हुए कि भाई लक्ष्मण, वो हमारा भाई है,
इतने साल साथ में रहकर भी तुम नहीं जाने वो क्यों हमसे लड़ने आएगा। आगे, लक्ष्मण उत्तेजित होकर, पहचाना क्यों नहीं है, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। यानी लक्ष्मण क्या उत्तर देता है कि क्यों नहीं पहचानूंगा, ये उसी माँ का पुत्र है जिस माँ ने हमें वनवास दिया। सीता, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। यानी लक्ष्मण की बात सुनकर सीता उत्तर देती है कि वनवास तो माता ने दिलाया, उसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण बोलता है, देखिए ये लोग यहीं भी आ गए हैं। आगे देखिए दृश्य नंबर 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हुए राम भरत को उठाकर गले लगा लेते। यानी कि भरत दौड़ते हुए आता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने भाई राम के गले लग जाता है। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों को भी यही इच्छा है, निराश ना कीजिए प्रभु। यानी भरत राम से माफी मांगते हुए कहता है कि आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप बड़े भाई हैं, सिंहासन पर आपको ही बैठना चाहिए और ये सब गांव वाले भी यही चाहते हैं। मैं आपको अयोध्या वापस लेने आया हूँ, आप मुझे निराश मत कीजिए और मेरे साथ वापस चलिए। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के हेतु वन में आया हूँ, वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। तो सामने उत्तर में राम कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, बहुत खुश हुआ देखकर, लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ, इसलिए मैं वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, उससे पहले न लौटूंगा। एक नागरिक, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। तब गांव से आए लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि आपको हमारे साथ चलना ही होगा, प्रजा बहुत दुखी है और प्रजा का ध्यान रखना, उनके सुख दुख का ध्यान रखना एक राजा का कर्तव्य होता है। राम, नगर जनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। तब उत्तर देते हुए राजा राम कहते हैं किससे, नगर जनों से, कि अभी मेरे माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगा। तो जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, आप भरत को अपना राजा माने, वो आपके सुख दुख का ध्यान भी रखेगा और मेरा यह आदेश है कि आप सब उसे ही अपना राजा माने। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो। यह सुनकर जब नगर जनों से राम करते हैं तो वो बात सुनकर भरत कुछ सोचकर बोलता है कि ठीक है, आप जैसे कहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन पहले आपको मेरी एक विनती माननी होगी। तो राम कहते हैं कि बोलो तुम क्या चाहते हो। भरत, मुझे आपके पाँव का पादुका दे दो। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे। तब भरत कहते हैं कि मुझे आपके पादुका यानी जो लकड़ी की बनी हुई
होती है पादुका यानी चप्पल, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, वो मुझे दे दीजिए। राम कहते हैं, मेरे खड़ाऊ का क्या करोगे? तब भरत उत्तर देते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखूंगा, आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। तब भरत कहता है कि मैं आपके सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, लेकिन आपकी पादुका वहां रखूंगा और एक सेवक की तरह मैं राजकार्य और राजकाज करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। यानी कि भरत की यह बात सुनकर राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गदगद हो जाते हैं, यानी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर राम भरत को अपने गले लगा लेते हैं। फिर भरत और नगरजन राम की पादुका लेकर गांव की तरफ यानी कि अयोध्या की तरफ वापस लौट जाते हैं। हमारी यह इकाई यहीं पे पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आगे दिए गए शब्दार्थ और नए शब्दों आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 3-3 बार लिखना है। धन्यवाद।